तो यार मैंने फ्लफी हेयर के ऊपर एक वीडियो बनाई थी एंड यार तुम सबने उसके ऊपर इतना प्यार दिया एंड प्यार के साथ साथ तुमने इतने सारे कमेंट्स किए कि भाई ये तो बता दो ऑयल लगाना है कि नहीं लगाना, कितनी फ्रीक्वेंटली ऑयल लगाना है, कौन सा ऑयल लगाना है, कौन सा नहीं लगाना, क्या करें। तो देखो अभी आज मैं तुम्हें इस वीडियो में पूरा ऑयल की गाइड दे दूंगा, कब लगाना है, कैसे लगाना है, क्यों लगाना है, कौन सा लगाना है। एंड अब देखो खुद से एक चीज पूछो, हमेशा मैं तुम्हें ये चीज कहता हूँ कि वाई पूछो, वाई क्यों, हमने ऑयल क्यों लगाना है, क्या ऑयल सच में मैटर करता है या ऑयल लगाना टाइम वेस्टेज है। तो देखो दोस्तों, ऑयल लगाना हाँ सच में मैटर करता है, क्योंकि अब मैं तुम्हें ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें नहीं सुनाऊंगा कि ऑयल लगाने से तुम्हारे बाल स्ट्रांग हो जाएंगे, तुम्हारा जो हेयर लॉस हो रहा होगा वो ठीक हो जाएगा। देखो इनडायरेक्टली फर्क पड़ भी सकता है, क्योंकि जब हम ऑयल लगाते हैं अपने स्कैल्प पे तब जो हमारा स्कैल्प का ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज होता है, हमारे बालों को एक नरिशमेंट मिलती है एंड वो बाउंसीनेस, वो शाइनीनेस आती है हमारे बालों में, जो ऑब्वियसली इनडायरेक्टली हेल्प करता है। तो इसीलिए हमें अपने बालों पे ऑयल लगा लेना चाहिए। एंड अब ऑयल लगाना कौन सा है, तो देखो दो तीन ऑयल्स हैं। एक हो गया कोकोनट ऑयल, एक हो गया सरसों का तेल, वो मस्टर्ड ऑयल जिससे खाना भी बनाते हो, एंड तीसरा हो गया हमारा ये आलमंड ऑयल, चौथा हो गया हमारा ये ऑलिव ऑयल, एंड दो होते हैं एसेंशियल ऑयल, दैट इज कैस्टर ऑयल और रोजमेरी ऑयल। तो टोटल तुम्हें 6 ऑयल्स बता दिए, 4 हो गए वैसे नॉर्मल वाले और 2 हो गए एसेंशियल। जो एसेंशियल ऑयल होते हैं दैट इज रोजमेरी ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल, ये ना हमेशा कंसंट्रेटेड फॉर्म में मिलते हैं मार्केट में, तो इसलिए हमने इनको मिक्स करना होता है किसी भी और दूसरे ऑयल के साथ। चाहे तुम अब कोकोनट के साथ मिक्स करो, चाहे तुम आलमंड के साथ मिक्स करो, या फिर मस्टर्ड ऑयल में मिक्स कर लो, या फिर ऑलिव ऑयल में मिक्स कर लो। तो इन शॉर्ट कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल और मस्टर्ड ऑयल, इन चारों ऑयल्स में से कोई भी एक ऑयल यूज कर लो, जो भी तुम्हें मिल जाए, जो भी तुम्हें सस्ते में मिल जाए, जो भी तुम्हारे घर पे हो। एंड अगर कोई एसेंशियल ऑयल यूज करना चाहते हो तो रोजमेरी या फिर कैस्टर ऑयल के कुछ बूंदे, कुछ चंद बूंदे उसके अंदर डाल के मिक्स करके अप्लाई किया करो अपने स्कैल्प पे। एंड अब तुमने सिर्फ अपने बालों पे नहीं लगाना, तुमने उसको स्कैल्प पे लगाना होता है। यार लोगों को ना एक बड़ी सा ना मिस वो होती है, एक दिमाग में ये कीड़ा बैठा होता है कि हमने अपने बालों पे तेल लगाना है। दोस्त, हमने अपने बालों पे तेल नहीं लगाना होता, हमने अपने स्कैल्प पे तेल लगाना होता है एंड स्कैल्प पे अच्छे से मसाज करनी होती है। अब मेरे को नहीं पता तुम्हारी मम्मियों ने या दादियों ने या नानियों ने कितनी तुम्हारे बालों में मसाज किया है, पर जो मम्मी दादी नानी वाली मसाज इतनी अच्छे से जो पूरा वो रगड़ देते हैं हमारे इस स्कैल्प को, तुमने हमेशा वही वाली मसाज करवानी है। इवन जो तुम अपनी दादियों को देखोगे यार, उनके बाल ना हमेशा अच्छे थे, मतलब इवन जवानी में उनके बाल ज्यादा घने होते थे। एंड अब तो शायद हो सकता है बुढ़ापे की वजह से या फिर प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से उनके बाल खत्म हो चुके हैं, बट फिर भी उनके टाइम पे उनके बाल काफी ज्यादा अच्छे होते थे। एंड इसका एक ही रीजन है कि वो अपने बालों पे अच्छे से तेल लगाते थे एंड उसको अच्छे से अपने हाथों से मसाज करते थे, क्योंकि मसाज ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसलिए सिर्फ तेल अपने बालों पे लगाओ मत, अपने स्कैल्प पे अच्छे से मसाज भी करो। दादी से, मम्मी से, नानी से स्कैल्प पे मसाज करवाओ या फिर खुद अच्छे से मसाज करो। एंड मैंने अभी तुम्हें बताया ही है कि हमारे बालों के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन। देखो जो चीज खाओगे अंदर से वही तो तुम्हारी बॉडी को नरिश करेगी, वही तो तुम्हारे चेहरे के ऊपर, बालों के ऊपर, तुम्हारी ओवरऑल बॉडी के ऊपर दिखेगी। तो इसलिए दोस्त, बाल बनते हैं केराटिन से एंड केराटिन बनता है अमीनो एसिड से एंड अमीनो एसिड तो पाए जाते हैं प्रोटीन में। तो इसलिए अगर प्रोटीन लेते रहोगे, अच्छा खाओगे, तो तुम्हारे बाल हमेशा नरिश रहेंगे। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है तुम्हारी डाइट, तो इसलिए अपनी डाइट को फिक्स करो, अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करो। एंड ये जो बाकी सारे विटामिन होते हैं जैसे कि जिंक, मैग्नीशियम या फिर ओमेगा 3 या फिर ऐसे बढ़िया विटामिन या न्यूट्रिएंट्स, तुम इन सबके सप्लीमेंट्स ले सकते हो जो तुम्हारी स्किन हेल्थ में, तुम्हारी बालों की हेल्थ में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। एंड अगर तुम एक अच्छी कंपनी चेक करना चाहते हो जिसमें तुम्हें ये वे प्रोटीन एंड ये अच्छे सारे सप्लीमेंट्स मिल जाएंगे, तो तुम नेस्लेटीन की वेबसाइट को चेक कर सकते हो। भाई ये बहुत ज्यादा तगड़े प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जर्मनी बर्लिन की कंपनी है। एंड भाई क्या जबरदस्त कंपनी, इंडिया की बाय द वे नंबर 1 वे प्रोटीन की कंपनी है। एंड इनके ये जो प्यारे प्यारे सप्लीमेंट्स है भाई, ये बहुत तगड़े हैं। अगर मेरा कोड यथ यूज कर लोगे तो बढ़िया तुम्हें डिस्काउंट भी मिल जाएगा एंड अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट कर लोगे, अपने बालों को बढ़िया बना लोगे दोस्त। तो इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को मत मिस करना। एंड अब अगली चीज आ जाती है कि हमने बालों पे तेल या फिर ऑयलिंग कितनी देर बाद करनी है, कितनी फ्रीक्वेंटली करनी है। तो देखो दोस्तों, मैं पर्सनली 7 से 10 दिनों के बीच में अपने बालों पे तेल लगा लेता हूँ। एंड कब लगाता हूँ, जिस दिन मैंने शैम्पू करना होता है उसी दिन लगाता हूँ। अब दो चीजें होंगी, या तो तुम बालों को जो तेल लगाओगे वो ओवरनाइट लगा सकते हो एंड सुबह उठ के बाल धो सकते हो,
या फिर तुम बालों पे तेल नहाने से 2 घंटे पहले लगा सकते हो जब तुमने शैम्पू करना होगा। तो अब क्या करना है, तो देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये जो मैंने अभी तुम्हें 2 चीजें बताई है कि या तो ओवरनाइट लगा लो या फिर आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले या 2 घंटे पहले लगा लो नहाने से पहले, शैम्पू करने से पहले। तो देखो अगर तो तुम्हारा जो स्कैल्प है वो है ऑयली, वो है ग्रीसी, जब भी अपने बालों को देखते हो तुम्हारा बाल और तुम्हारी स्कैल्प ना अजीब से चिपचिपाहट से भरे रहते हैं। तो देखो तुम्हारा स्कैल्प है ऑयली, तो इसलिए तुमने हमेशा नहाने से 1 या 2 घंटे पहले ही अपने बालों पे अच्छे से मसाज करके तेल लगाना है, 1-2 घंटे बाद अच्छे से शैम्पू कर लेना है। पर अगर तुम्हारा इतना ऑयली स्कैल्प नहीं है, ड्राई रहता है या फिर ऑयली नहीं है, तो तुम 1 रात पहले अपने बालों पे तेल लगा सकते हो एंड उसको ओवरनाइट छोड़ सकते हो अपने बालों पे, एंड भाई बढ़िया तुम्हारे बाल हो जाएंगे। एंड सिर्फ इतना ही नहीं दोस्त, अभी एक चीज और रहती है, दैट इज पोल्यूशन। तो देखो अगर दिल्ली में या फिर जहां मैं रहता हूँ लुधियाना में, ऐसी पोल्यूटेड सिटीज में रहते हो जहां पे एयर पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है एंड AQI की माँ बहन एक हुई पड़ी है, तो दोस्त प्लीज अपने बालों को बचा लो इस पोल्यूशन से। अगर ऐसे पोल्यूशन में अपने बालों को अच्छे से गंदा करके अपने बालों पे तेल लगाओगे तो भाई माँ बहन एक हो जाएगी, बालों की क्लॉगिंग हो जाएगी, हेयर लॉस हो जाएगा, गंजे हो जाओगे। तो इसलिए प्लीज दोस्त, अगर इतनी पोल्यूटेड सिटीज में रहते हो जहाँ पे AQI की माँ बहन एक हुई पड़ी है एंड तुम्हारे बाल गंदे हो रहे हैं, उन पे डस्ट आ रही है, वो पूरे डर्टी हो रहे हैं, तो प्लीज उन केसेस में अपने बालों पे तेल मत लगाना, चाहे वो साला आधे घंटे के लिए हो, 1 घंटे के लिए हो। पहले धोना, पहले अपने बालों को थोड़ा सा पानी से रिंस कर लेना, फिर सूखने देना, फिर तेल लगाना एंड उसके बाद शैम्पू करना। दोस्त इतनी सी मेरी दरख्वास्त थी, ये कोई नहीं बताता जो मैंने अभी तुम्हें बता दिया। एंड अब देखो अगर चाहते हो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना मेरी तरह यहाँ से यहाँ, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना दोस्त, जहाँ पे तुम्हें बिकमिंग माई बेस्ट का लिंक मिलेगा, जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा, समझाऊंगा कि कैसे मैंने अपने आप को इस ट्रांसफॉर्मेशन में लाया था एंड अब कैसे तुम भी ये चीज कर सकते हो। हर हफ्ते मेरे साथ बात कर पाओगे, अगर कोई दिल में डाउट आ रहा होगा तो उसको पूछ लेना एंड अच्छे से तुम्हें ट्रांसफॉर्म करवा देंगे हम। एंड अब नेचुरलटीन की वेबसाइट को भी चेक कर लेना, जितने भी ये सप्लीमेंट्स हैं जो तुम्हारी स्किन के लिए एंड बालों के लिए अच्छे हैं, प्लस वे प्रोटीन को भी चेक कर लेना एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।